अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरी। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता है आज जुमेरात है और हमारे शो की ये प्रैक्टिस है कि जुमे की रात होती है तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं सब के लिए। हमेशा ये याद रखिए, पहले दूसरों के लिए दुआ किया करें, फिर अपने लिए दुआ किया करें तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। आमीन। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला आप उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। उन सब के सदक़े में अल्लाह ताला आप जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हर चीज़ के लिए शुक्र करती हूँ, या अल्लाह शुक्र करती हूँ, या अल्लाह हर नेमत का, अच्छी सेहत का, औलाद का, किस चीज़ का शुक्र करें अल्लाह ताला, बस हम सबको अपने शुक्रगुज़ार बंदों में बना दीजिए। या अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग बीमार हैं, या अल्लाह आप सबको सेहत कामला आजला वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कैंसर की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत कामला आजला वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, या अल्लाह जो इस बीमारी में सफ़र कर रहे हैं, या अल्लाह पाक आप सबको सेहत कामला आजला दे के बड़ी ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। और इस बीमारी को हमारे शहर से, हमारे मुल्क से रफ़ा दफ़ा कर दीजिए पाक परवरदिगार। या अल्लाह पाक कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। या अल्लाह मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जामे कौसर इनायत फरमाना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। या अल्लाह पाक मक्का मदीना जाना नसीब फरमाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, या अल्लाह आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। बहुत सी माएँ, बहुत सी बच्चियाँ औलाद के लिए तरस रही हैं। या अल्लाह आपके लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है, कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह आप सबकी गोदों को भर दीजिए, नेक और बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ऐसे काम करने की तौफीक दीजिए कि हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए, और ऐसे हमारे औलादों को ऐसी तौफीक दीजिए कि वो हमारे लिए कुछ ऐसे काम कर दें जो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। हम सबको, हमारी औलादों को 5 वक्ता नमाजी वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। आमीन या रब। ओके जी, आज का मेन्यू बहुत मज़े का है। आज हम बना रहे हैं स्टेक। अच्छा, ये जो स्टेक है मैं चिकन के साथ बनाऊंगी, बोनलेस फिले ऑफ चिकन, दैट्स ब्रेस्ट ऑफ चिकन, बट ऑफ कोर्स यू कैन मेक दिस स्टेक विद अंडरकट ऑल्सो। ये फहीता स्टेक है, आई लव फहीता इन एनी फॉर्म। ठीक है, बहुत मज़े का होता है, चाहे आप उसको सिजलर पे सर्व करें, फहीता को विद टोटियास के साथ, सार क्रीम के साथ, सालसा के साथ। मैंने सिखाया है आपको बहुत पहले, मैं रिपीट करूँगी फिर से, बहुत मज़े का होता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे चिकन फहीता स्टेक, और हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का क्लासिक पालक पनीर, और हम बनाएंगे जो शाशलेक। और आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, ये आज आप लोगों के लिए एक बोनस रेसिपी है। इटालियानो की चॉकलेट को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे चॉकलेट शेक विदाउट आइसक्रीम, बिकॉज सर्दी आ रही है, बच्चे दूध नहीं पीते। इटालियानो चॉकलेट ला के अपने घर पे रखिए, और अगर बच्चों को चॉकलेट नज़र आ जाए ग्लास में या, तो वो आपको कभी भी आई थिंक मना नहीं करेंगे दूध पीने से। ठीक है, तो आप चॉकलेट मिल्क शेक बनाइए उनके लिए और उनको दीजिए। चॉकलेट मिल्क शेक में आप इटालियानो की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, इटालियानो के आप कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इटालियानो का आप चॉकलेट चिप्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो मैं मैरिनेट करूँगी वो है जो शाशलेक।
ठीक है। जो शाशलिक बनाएंगे और उसके लिए हमें आधा किलो बोनलेस चिकन चाहिए क्यूब्स में कटी हुई, और मुझे चाहिए 2 टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, प्याज 2 क्यूब्स में कटी हुई और शिमला मिर्च 2 क्यूब्स में कटी हुई। ठीक है, ये हमें सारा सामान चाहिए। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको आपको मैरिनेट करना है, स्टिक्स पे स्क्वायर्स पे लगाना है, ग्रिल करना है। इसमें कोई सॉस नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ड्राई शाशलिक बनाना सिखा दें, कभी कोई कहता है ग्रेवी वाली सिखा दें। सो दिस इज़ ड्राई शाशलिक, ठीक है। और बहुत इसमें वो वाली कोई चीज़ नहीं है जो दूसरी शाशलिक में। जो शाशलिक बेसिकली ये थोड़ा सा ईरानियन फ्लेवर देता है, इसलिए कि इसमें मस्टर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा है। मस्टर्ड पेस्ट भी है और मस्टर्ड पाउडर भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज के शो का हम आगाज़ करते हैं जो शाशलिक के साथ। ओके, ठीक है। चिकन मेरे पास यहाँ रखी हुई है 1/2 kg ब्रेस्ट। ओके, इसमें हम डालेंगे मैरिनेशन में 1/4 कप इटालिया का पवेस ऑलिव ऑयल। दैट्स अबाउट 4 tablespoons। मस्टर्ड पेस्ट 1 tablespoon भर के, मस्टर्ड पाउडर मैं भी लेती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मस्टर्ड से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, नमक चला गया। उसके बाद वाइट पेपर जाएगा 1/2 टीस्पून। इसमें वाइट पेपर जाता है, ब्लैक नहीं डालिएगा। ये देखें 1/2 टीस्पून वाइट पेपर चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 tablespoon। फिर हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून एंड गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट छोड़ देती हूँ। एक चीज़ जो मुझे इसमें और शामिल करनी है वो है मस्टर्ड पाउडर। मैं बिल्कुल अभी डालती हूँ। मस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे पास यहाँ शाशलिक के स्क्वायर्स पड़े हुए हैं, वुडन स्क्वायर्स पड़े हुए हैं। उस पर मैं लगाऊंगी, ऑल्टरनेट करूँगी प्याज, टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, ये हम डालेंगे। और डालने के बाद हम इसको ग्रिल करेंगे। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, आपने कहीं नहीं जाना है। साथ दीजिए मेरा रात 8 बजे तक। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं जो शाशलिक। और जो शाशलिक के लिए आपको आधा किलो चिकन चाहिए, 2 प्याज चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, 2 शिमला मिर्च चाहिए। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को आपको चौकोर काटना है, और शिमला मिर्च और टमाटर में से आप बीज निकाल दीजिएगा। ठीक है,
और आपने इसको चौकोर काट लिया। चिकन को आपको मैरिनेट करना है। इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, उसमें सिरका वगैरह मिक्स होता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद वाइट पेपर 1/2 टीस्पून जाएगा, लेमन जूस 2 टेबलस्पून जाएगा, चिकन पाउडर 1 टीस्पून गया और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। दैट्स ऑल। सिर्फ इतने बेसिक से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है। कोई लाल मिर्ची नहीं है, कोई इसमें टोमेटो पेस्ट नहीं है, कोई इसकी कोई सॉस वॉस कुछ नहीं बनेगी। ये आप एज एपेटाइज़र सर्व कर सकते हो। शाम में चाय पे आपका दिल चाह रहा है कुछ ड्राई खाने का, आप उस वक्त सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसको आप एज एपेटाइज़र अगर सर्व करना चाहो तो आप छोटी टूथपिक्स पे बनाइएगा। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। समरीन, आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह आपा ने ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैर खैरियत से वापस आ और आपको भी वाकई रेस्ट मिलना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ कि आपको रेस्ट मिला, जैसे अपना ट्रिप एंजॉय करके दोबारा। आपा आपको तो बहुत इंजॉय, हमने तो बहुत मिस किया आपको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमें ये था कि चलो आपा को भी रेस्ट मिलना चाहिए, आप अपने ट्रिप पे गए हैं। लेकिन हम लोग सुमेरा के साथ इतने अच्छे शोज किए कि आपा बिल्कुल 1 मंथ का हमें पता ही नहीं चला। और सुमेरा के सारे शो बहुत जबरदस्त थे आपा, कि हमें फील ही नहीं हुआ। हमें आपकी तो अपनी जगह है, हम आपकी जगह तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन अब आपके बाद जो है ना आपा, मैं सुमेरा की बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। सुमेरा बहुत अच्छी लगती है, उनके शो, उनकी प्रेजेंटेशन। मैंने सुमेरा की काफी डिशेस ट्राई की है। अच्छा, वो बहुत अच्छी बनी। मैंने पेज पे भी पोस्ट भी की थी मैंने। ओके। और जी जी आपा, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सुमेरा को बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारी दुआ है। और आप देखना आपा, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी अपना एक वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी अपना एक मकाम पैदा कर लिया, जो इंसान बहुत टाइम लगता है जाकर, बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो एक इज्जत और उसको एक नाम मिलता है। तो सुमेरा ने अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम से पहले ही अचीव कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अपना शो मिले और हम सुमेरा से बहुत कुछ सीखे, क्योंकि सुमेरा में बहुत। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कॉल ड्रॉप हो गई, बहुत डिस्टर्बेंस थी। थैंक यू सो मच समरीन। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग उसकी तारीफ़ करते हो। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग हर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हर, बहुत शुक्रिया। ये देखें कितने जल्दी जल्दी ये हो गया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा इस रेसिपी के लिए कि आप इसको मैरिनेशन थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, वरना ये क्या होता है, ये शाश्लिक बहुत ब्लैंड फील होगी आपको। ठीक है, और अभी से आपको एक बात बता दूं कि अगर बहुत सारे लोगों को फीका खाना, मतलब बहुत फीका नहीं होगा, वाइट पेपर का फ्लेवर देता है, ये मस्टर्ड से बहुत मज़े का फ्लेवर देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा ब्लैंड नहीं पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्चें हरगिज़ भी नहीं डालिएगा, ब्लैक पेपर भी नहीं डालिएगा। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाल दीजिएगा अगर आपको चाहिए, वरना ऐसे ही बनाएं। ठीक है, और ये जो इसका मैरिनेशन है ये मैं इस पे डालूँगी ग्रिल पैन पे, और उसके साथ मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको हम फ्राई करने डालेंगे और फिर हम अपने उस पे आ जाएंगे स्टेक पे। मेरे पास टोमेटो थोड़े से कम पड़ गए, कोई बात नहीं।
ठीक है, ये देखें कितना बेहतरीन होगा। और इसको आप सर्व करिएगा कोई भी अच्छी सी गार्लिक डिप के साथ। मैं अभी आपको बता देती हूँ गार्लिक डिप बनाने का तरीका। आप ले लीजिएगा हंग कर्ड, ठीक है, हंग कर्ड आप ले लो। आधा किलो दही को एक कपड़े में आपने हैंग कर लिया फॉर एटलीस्ट 1 आवर, और उसके अंदर का जो दही का मट्ठा निकलता है, जो हंग कर्ड निकलती है, उसको आपने एक प्याले में डाला। उसमें आपने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाली, 2 टेबलस्पून क्रीम डाला, ठीक है। जो भी उसका हंग कर्ड निकलेगा, निकल आता है आधा किलो में 1 कप जितना, उसमें आपने 2 टेबलस्पून डालना है क्रीम टेट्रा पैक वाली, 2 टेबलस्पून आप उसमें शामिल करेंगे मेयोनीज़, और आप उसमें डालेंगे 1 टीस्पून फ्रेशली ग्राउंडेड गार्लिक। ये मस्ट है, फ्रिज का रखा हुआ 1 हफ्ता पुराना पिसा हुआ कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं आएगा। उसी वक्त आप 2 जवे लहसुन के ले लो और आप चॉपराइज़ कर लो या हमाम दस्ते में कूट के उसका पेस्ट बना के ताज़ा ताज़ा लहसुन आप उसमें डालिए, उसको मिक्स करिए, और ज़रा सा 1 पिंच काली मिर्च, 1 पिंच नमक डाल के आप उसको मिक्स करें और इसके साथ आप सर्व कीजिएगा, डिप करके खाइएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत एहसान है, फरमाइए। जी बहुत आज आपको प्रोग्राम में देख के बहुत खुशी हो रही है, और आप पाकिस्तान वापस आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है शो आपके साथ। इस शो की जो रौनक है वो आप ही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 2 दिन पहले से नहीं देख रहे थे आप शो? मैं तो मंडे से आई हूँ। जी आपा, वो चैनल कभी कभी नहीं आ रहा होता मसाला। ओके 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 जी, तो लेकिन सुमेरा ने आपकी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा प्रोग्राम को किया, और बहुत अच्छी माशाल्लाह रेसिपीज सिखाई उन्होंने। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को पसंद आई। कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सुमेरा ने बहुत अच्छा मतलब इस चीज को निभाया और बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई, और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। जरूर करना बेटा, अच्छा। जरूर करना। जी थैंक यू। आज भी आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आज, बहुत सिंपल, वेरी इजी। जी बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो वैसे ही बहुत अच्छी सिखाती हैं, मतलब इतना कि बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती, हमें बार बार आप रिपीट करती हैं कि इस तरह बनाना है, इस तरह करना, तो कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, इसी तरह मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। अच्छा जी, एक बात सुन लीजिए आप लोग, मैं इसको डाल रही हूँ ग्रिल करने बिकॉज़ यहाँ पे आ चुकी है ब्रेक, लेकिन एक बात बताती भी जाऊँ, ये तो हो गया है, ठीक है। अब तेल इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिकॉज़ मैंने 1/4 कप ऑयल इसमें मैरिनेशन में डाल दिया था। मैं सिर्फ इसको ड्राई ग्रिल पैन में उठा के डाल रही हूँ, और यहाँ पे जो मेरा मैरिनेशन पड़ा हुआ है जिसमें ऑयल शामिल है, ठीक है, उसको हम, आप ब्रेक पे जाएं, देखते हुए जाएं उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से इस पे ब्रश करती जाऊँगी, तेल भी इसको मिल जाएगा, सीजनिंग्स भी मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं जो शाशलिक। मैंने एक तरफ से इसको टर्न किया, और जब टर्न करने के बाद ये दोबारा से ये मिक्सचर उस पर ब्रश कर दिया। अब ये जो थोड़ा सा बचा है इसको फिर ब्रश कर दिया। थोड़ा सा भी मुझे इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है।
ठीक है, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। हल्की आंच पे मैं इसको कर रही हूँ ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। ओके, आते हैं हम चिकन फहीता स्टेक। चिकन फहीता स्टेक के लिए आपको चिकन ब्रेस्ट चाहिए 2 फ्लैटेंड, ठीक है। ये मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है। पत्ते की तरह उसको खोल लीजिए ताकि जब आप कुक करेंगे ना तो वो अच्छी तरह से, ये देखें। अभी भी मुझे इसको यहाँ से इस हिस्से से फ्लैटन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्टेक हैमर चाहिए मुझे बेटा। हाथ संभालिएगा, छुरी तेज़ होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं फ्लैटन कर लूँगी, बेहतरीन हो जाएगा। इसके साथ आप गार्लिक डिप ज़रूर सर्व कीजिएगा। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून क्रीम, ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और पिंच ऑफ पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट और हंग कर्ड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शिरीन आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी पहचानी मैं सीमा जावेद। सीमा जावेद। जी जी पहचान गई। आपने मेरा शो किया था। जी जी, जी पापड़ बनाए थे। जी 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 याद आ गया जी। सी खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आइए इधर मुझसे आके मिलिए, मुझे आपसे एक और शो करवाना है पापड़ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। जी सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, ख्वाब हो गया। माशाल्लाह। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन मैंने आपका जब वो सुमेरा आ रही थी ना, तो उस टाइम पे मैंने फोन करने की कोशिश की, उनको बहुत फोन करने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं मेरा फोन नंबर। अच्छा, बहरहाल आप एक दिन शाम में 5 बजे आके मुझसे मसाला टीवी पे मिलिए। अच्छा। और फिर हम आपसे एक शो कराते हैं और पापड़ पे। ठीक है, आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा जी, फरमाइए। चल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखें, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब ये ग्रिल पैन में ही मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। हम क्यों दोबारा से इसको ग्रिल पैन को ख़राब धोएं या कुछ करें, ज़रूरत ही नहीं है। ये बस हमारी जो शाशलिक भी तकरीबन हो चुकी हैं। ये देखें, लवली। ठीक है, इसको मैं डिश आउट करूँगी और इसको हम करेंगे मैरिनेट। हमारे स्टेक्स को हम मैरिनेट करेंगे विद ऑल द गिवन इंग्रेडिएंट्स फॉर 30 मिनट। अब ये स्टेक 2 तरह से बन सकता है, ठीक है, गौर से सुनिए। अगर आपको इस स्टेक को टोटियाज़ के साथ सर्व करना है, रोटी के साथ सर्व करना है,
तो आप इस स्टेक को लंबाई में स्ट्रिप्स में काट लो, ठीक है। लंबाई में स्ट्रिप्स में काट के, और ये सारी सब्ज़ी मेरे पास लंबाई में पड़ी हुई है, टमाटर, प्याज और शिमला, उसके साथ हम इसको कुक करेंगे। और जो स्ट्रिप्स काटेंगे, स्ट्रिप्स को हम मैरिनेट करेंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इसको एज़ इट इज़ फ्राई कर लो। फ्राई करने के बाद अगर आप चाहो तो सर्व करने से पहले आप स्ट्रिप्स में काट लो। ये जो स्टेक है ये स्ट्रिप्स में ही सर्व होता है, ये साबुत स्टेक सर्व नहीं होगा। तो आप इसको अभी काट लो स्ट्रिप्स में, या कुक होने के बाद स्ट्रिप्स में काट लो। बट आई वुड प्रेफर कि आप इसको फ्लैटन कर लिया आपने, फ्लैटन करने के बाद अभी आप यूज़ कर लो अपनी सिज़र और इसको आप काट लो, ताकि वो इवन कट जाते हैं। वरना क्या होगा, अगर आप कुक करने के बाद काटोगे ना तो वो इधर उधर अनइवन हो जाएंगी। ये देखें, क्या ये हमने कर लिया। अब आप इसकी इस तरह, हमेशा किचन सिज़र रखें अपने घर में। छुरी से मेरे से तो काम नहीं होता। आई लव टू वर्क विद किचन सिज़र, इतनी इजी हो जाए। ये देखें, आराम से, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके। बड़ी देर से मैं चाह रही थी आपसे बात करूं, लेकिन कॉल ही नहीं मिलती। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की मोहब्बतों का। बड़ी प्यारी आज लग रही हैं, बहुत प्यारी आज लग रही हैं मुझे आप। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आपा आप बहुत अच्छी दुआ मांगती हैं, कसम से आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप दुआ मांगती हैं ना, तो दिल से आपके लिए भी दुआएं निकलती हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल कर ले, इंशाल्लाह, है ना? अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी जिंदगी, और ऐसे ही हम आपको खुश देखते रहें बस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आइए, मैं इसको मैरिनेट करूँगी आपके सामने। जब तक मैं सिर्फ काट के रख रही हूँ, बता दिया आपको किस तरह काट रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू इवनिंग विद शिरीन। हमारी जो शाशलिक बिल्कुल रेडी है। उसको जब आप निकालेंगे, आपने उसको सजाया और ऊपर थोड़े से प्याज के लच्छे, यू हैव टू सर्व देम विद अनियन रिंग्स, ठीक है। उसको आपने कर दिया, वो हो गया। अब चिकन फहीता स्टेक के लिए मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे बड़े, तकरीबन 2 का वज़न था 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। और उसको फिर हमने फ्लैटन किया। फ्लैटन करने के बाद इस तरह से आपने स्ट्रिप्स में जूलियन कटिंग में काट लिया। काटने के बाद मैं अब इसको मैरिनेट करूँगी। तमाम अज्जा जितने इसमें लिखे हुए हैं सब कुछ इसी में डाल दीजिए। सब में पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बेहतरीन तेल है ये, विच इज़ वेरी गुड एंड फ्रेंडली एंड हेल्दी ऑयल। दिस इज़ फ्रेंडली टू योर हार्ट, ठीक है। ये ले लिया आपने। 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटावा, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुनावा कुटावा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। आप सोच रहे होंगे कभी स्टेक भी पाकिस्तानी मसालों से बनता है? जी, मैक्सिकन खानों में ये मसाले डलते हैं, ख़ासकर ज़ीरा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो स्टेक है ये मैक्सिकन स्टेक है, फहीता स्टेक, और इसमें आप ज़ीरा और धनिया का इस्तेमाल करते हैं, और कुटी हुई मिर्चों का भी। ओके, कुटावा धनिया और मुझे चाहिए कुटावा ज़ीरा। 1 टीस्पून कुटावा ज़ीरा, भुनावा कुटावा।
और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, नमक 1 चाय का चम्मच। मैक्सिकन लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। वन टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, ये मैंने बहुत ज़्यादा भर दिया था इसलिए ये तंग कर रहा है मुझे। 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है, ये चला गया। ऑरिगेनो लीव्स 1 टीस्पून, ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड पार्सले। पार्सले आपको 12 महीने मिलता है, ठीक है, बिल्कुल मिलता है 12 महीने। ये कोई नहीं है कि नहीं मिलता, पूरे 12 महीने एम्प्रेस मार्केट में या क्लिफ्टन की साइड पे जो बड़ी बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पे मिल जाता है। बहादुराबाद में जो हमारे बहुत बड़ा स्टोर है वहाँ पे भी 12 महीने आपको पार्सले मिलता है। तो आप पार्सले फ्रेश लीजिएगा, ये देखें फ्रेश पार्सले आपने इसमें डाल दिया। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। पेपरिका जाएगा 1 टीस्पून। थाइम लीव्स ये रखे हुए हैं, 1 टीस्पून थाइम लीव्स चले गए। ये सब कुछ इसमें चला गया। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा केचप, और इसमें जाएगा, मैं रिपीट करती हूँ परेशान ना हो, टोमेटो पेस्ट या प्यूरी। ये मेरे पास प्यूरी है, पतली है। पेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है। अगर पेस्ट है तो 1 टेबलस्पून डालिएगा, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, आ जाइए। देखें मैंने यहाँ पे लिया था आधा किलो चिकन, यानी कि 2 बड़े मुर्गी के सीने, उसको फ्लैटन कर लिया। फ्लैटन करने के बाद आपने उसकी स्लाइसेस कर ली, जूलियन कटिंग में लंबाई में काट लिया। काटने के बाद आपको इसको मसाला लगाना है। ऑयल 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ऑरिगेनो लीव्स 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो और थाइम हर्ब्स हैं वो आपने डाल दिया। उसके बाद थाइम मिल जाता है आपको, थाइम लीव्स 1 टीस्पून डाल दिया आपने। फ्रेश पार्सले डाला है मैंने चॉप करके, वो डाल दिया आपने 1 टीस्पून। सब कुछ, और नमक 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ये सब कुछ डाल के आप 15 मिनट छोड़ दो, ठीक है। अब समझे हो गए 15 मिनट। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, कोई तेल शेल नहीं जाएगा बिकॉज तेल उसमें मैरिनेशन में है। पूरा आपने इसमें डाल दिया। इसको मैं अच्छी तरह से 5 मिनट पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर इसको कुक करूंगी जब तक कि चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगी फिर हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। 1 शिमला लंबाई में कटी हुई, बीज निकाल के, 1 टमाटर लंबाई में कटा हुआ, सीड्स रिमूव, बीज निकाल के, और 1 प्याज। प्याज किस तरह काटी थी? प्याज लिया आपने, छील लिया, छीलने के बाद आपने इस तरह से गोल स्लाइस काट ली। गोल प्याज काटने के बाद आपने उसको बीच से आधा कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको प्याज काटनी है।
ये स्टेक आप राइस मोल्ड के साथ सर्व कर सकते हो, आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हो। और इसमें कोई सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं जाएगी, लाइक कोई बेक पोटैटो के साथ सर्व नहीं होगा, कोई मैश्ड पोटैटो के साथ सर्व नहीं होगा, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व नहीं होगा, ये सिर्फ ये सब्जियों के साथ सर्व होता है। ठीक है, ये कंप्लीट मील है। इसके साथ आप सिर्फ चावल बना के, सादे चावल, बॉइल्ड चावल एक मोल्ड में डाल के वो सिजलर में साइड में रख दो, या फिर पीटा ब्रेड, ठीक है जी, या टॉर्टियाज़। अच्छा, जब तक इसको मैं कुक कर रही हूँ 5 मिनट ये कुक होगा, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 1/4 कप, ताकि जब तक हम ब्रेक से आएँ ये बिल्कुल रेडी हो जाए। जैसे ही ब्रेक से आएंगे आते ही आपके सामने मैं ये डाल दूँगी। 5 मिनट मज़ीद कुक करूँगी एंड दिस विल बी रेडी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया था, बिल्कुल डाला था आधा कप जितना, ठीक है। और आप देखें, आप पानी भी तकरीबन सूख गया है। जैसे ही ये चिकन गल जाए, पानी सूख जाए, तो आप इसमें सब्जियां डाल दें, लेकिन ख्याल से, सोच समझ के, बिकॉज टमाटर अगर अभी जाएंगे तो वो जाके बिल्कुल अजीब से मुरझा जाएंगे। तो पहले आप प्याज डालेंगे, प्याज डालने के बाद आप शिमला मिर्च डालेंगे, और फिर उसके उतारने से 1-2 मिनट पहले आप टमाटर डालेंगे। तो स्टेक की शक्ल ख़राब तो नहीं करनी है ना। एक्सक्यूज़ मी। हमारा स्टेक ज़बरदस्त सा रेडी है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। सब्ज़ी आपकी क्रंची रहनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी है। और ये स्टेक आप 2 आदमी को सर्व कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर टू सर्विंग। बस चूल्हा बंद, इसका भी और सिजलर का भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो आदमी की सर्विंग है, आपकी मर्ज़ी है। आप साथ में पीटा ब्रेड या टोटिया या राइस, बॉइल्ड राइस सर्व करेंगे।
ठीक है, दिस इज़ डन। आ जाइए अपनी फाइनल रेसिपी, फिर हमारा वो भी बाकी है, इटालियानो से हम बनाएंगे बहुत मज़े का चॉकलेट शेक। अच्छा, इससे पहले कि मैं पालक पनीर पे आऊँ, मैं ले रही हूँ आपके सामने इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट। मिल्क है ये, ठीक है, मिल्क चॉकलेट है। और इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोग के सामने हो जाए ना, फिर हम ब्रेक पे भी अगर चले जाएं तो कोई इशू नहीं होगा। क्या पैकिंग है, इसके साथ आपके लिए ये बोनस मिल रहा है, स्प्रिंकल्स। मैं लूँगी तकरीबन आधा कप चॉकलेट ले लीजिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का मिल्क शेक बनेगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। क्या पैकिंग है, ज़बरदस्त। ठीक है, इतना मैं ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए माइक्रो में। दूध डाल दें, क्रीम डाल दें, आपकी मर्जी है। इटालियानो की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। चॉकलेट है 3 किस्म की, चॉकलेट चिप्स है, कोको पाउडर है, बहुत कुछ है। ओके, फाइनल रेसिपी क्लासिक पालक पनीर। अच्छा, जल्दी से पालक के बारे में समझा रही हूँ आपको 1 किलो अच्छी बड़ी बड़ी देख के साफ़ सुथरी पालक ले लीजिएगा। पालक घर ला के उसकी डंठी निकाल के अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लीजिए। जो उसकी मोटी मोटी डंडियाँ हैं उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सिर्फ पालक के पत्ते नहीं लेने, इसमें डंडियाँ भी जाएँ, लेकिन कौली वाली जो पतली वाली डंडियाँ होती है वो। अच्छी तरह आपने पालक को धो लिया, पत्तों को, और फिर उस पालक में आपने हार्डली 1/4 कप पानी डाला, सिर्फ इतना सा, ठीक है। और उसको आपने पतीली में रखा। 1 चुटकी उसमें सोडा लाजमी डालिएगा। सोडा डालने से आपका पालक का रंग हरा के हरा रहता है, काली नहीं पड़ती है पालक। मीठा सोडा खाने वाला जो पकौड़ों में डालते हैं वो सोडा डाल के आपने उसको ढक दिया। ढकने के बाद मुश्किल से 3-4 मिनट पकाएं, उतार लीजिए और इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लीजिए। ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आके इसको स्टार्ट करती हूँ। स्टे विद मी।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। पालक का आपको समझ आ गया होगा, ये पूरी 1 किलो पालक है। अच्छा, अच्छी तरह से धो के उसको हमने 1/4 कप पानी में पतीली में डाल के ढक दिया। साथ में 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाला था और उसको ढक दिया था। 2 से 3 मिनट उसको पकाया, निकाल लिया। कोशिश करें अगर ज़्यादा पानी है तो उसका पानी निथार लें। अगर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून जितना बच गया है तो उसी के साथ आप इसको ब्लेंड कर लें या चॉपराइज़ कर लें। अच्छा, ये हो गया। अब हम सब में पहले लेंगे मक्खन। ये मक्खन में बहुत मज़े का बनता है। 2 आउंस मक्खन, और 2 आउंस मक्खन में हम शामिल करेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसमें आप टमाटर शामिल कर दीजिए, 2 चॉपराइज किए हुए। इसको आपने थोड़ा सा 2 मिनट भूनना है। इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई सीजनिंग्स। ड्राई सीजनिंग्स में जाएगा नमक आधा चाय का चम्मच, इसलिए कि पालक नमकीन होती है, और इसमें चिकन पाउडर भी पड़ेगा, वो भी नमकीन होता है। बस 1/2 टीस्पून सॉल्ट, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद में मैं लूँगी चिली पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन, नमक, लाल मिर्ची और टमाटर। अच्छी तरह से इसको भून गया है। देखें, भून गया है, तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब भून गया है। जब ये भून जाए तो आप इसमें पालक डाल दीजिए और मिल्क का पाउडर डालें, जो बेहतरीन फुल क्रीम पाउडर आता है, या वो डालें या खोया डालें। मैं मिल्क पाउडर से आज इसलिए आपको बता रही हूँ कि बाहर जो लोग हैं उनको अगर मसला हो रहा है, नहीं मिल रहा है, हालांकि हर चीज़ बाहर मिलती है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल नहीं है, नहीं जाना हो रहा, तो आप घर में जो मिल्क पाउडर है आपका फुल क्रीम, उसमें आप शामिल करती हैं। देखिए, मैंने डाल दिया। इसके साथ मैं शामिल करूँगी मिल्क पाउडर और हम जाएंगे ब्रेक पे। अच्छा, यहाँ पे कॉटेज चीज़ पड़ी हुई है मेरे पास, चौकोर क्यूब्स में कटी हुई। इसको आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैं फ्राई करके नहीं डाल रही। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ ताकि आपको इसका जो असली मज़ा है, जायका है, वो आपको आ जाए। ये देखते हुए जाइए आप। 1/4 कप पानी, मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून, और थोड़ी क्रीम अभी डाल रही हूँ, थोड़ी मैं अपनी ऊपर से सर्विंग के लिए डालूँ। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन फहीता स्टेक अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा,
भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कटे पार्सले 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, थाइम लीव्स आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन स्ट्रिप्स पर तमाम अज्जा लगाकर 30 मिनट मैरिनेट करें। अब एक पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें आधा कप पानी शामिल करके ढकें और गलने तक पकाएं। उसके बाद इसमें सब्जियां शामिल करके 5 मिनट पकाएं और सर्व करें। जोजा शाशलिक मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, तेल 1/4 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। दीगर अज्जा: टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद। तरकीब: चिकन क्यूब्स पर मैरिनेशन की तमाम अज्जा लगाकर 1 घंटा मैरिनेट करें। अब मैरिनेट की हुई चिकन क्यूब्स सब्जियों के साथ शामिल करके स्क्यूअर्स में लगाएं। फिर स्क्यूअर्स को तेल से ब्रश करके ग्रिल करें और सर्व करें। क्लासिक पालक पनीर अज्जा: पालक 1 किलो, मक्खन 2 आउंस, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, खोया 3 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, फ्राइड कॉटेज चीज़ 200 ग्राम। तरकीब: पालक साफ़ करके 1 कप पानी में ब्लांच करें और इसका पानी फेंक दें। अब इसे चॉप करके रख दें। फिर मक्खन गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और कटे टमाटर 2 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें तमाम खुश्क मसाले शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें चॉप की हुई पालक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें 3 खाने के चमचे खोया शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें आधा कप क्रीम डाल दें। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करके 2 मिनट पकाएं और कॉटेज चीज़ से सजाकर पेश करें। चॉकलेट शेक अज्जा: दूध आधा कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटी बर्फ़ 1 कप, डार्क चॉकलेट आधी, कंडेंस मिल्क 3 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड करके ठंडा सर्व करें। क्लासिक पालक पनीर अज्जा: पालक 1 किलो, मक्खन 2 आउंस, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, खोया 3 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, फ्राइड कॉटेज चीज़ 200 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। हमारी 3 और रेसिपीज़ आज की रेडी हो चुकी हैं। अब जो आज की बोनस, अच्छा पालक पनीर जल्दी से समझ लीजिए। मैंने पालक उसको अच्छी तरह क्रीम डाल के और पाउडर मिल्क डाल के कुक कर दिया, ठीक है। उसको मेरा ख्याल से हार्डली 5 मिनट कुक किया। ज़रा सा क्वार्टर कप पानी डाला और फिर जो क्यूब्स थे चीज़ के वो मैंने आधे अंदर डाल के मिक्स कर लिए पालक के साथ और हमने अपनी हांडी में निकाल लिया। जो बचे हुए मैंने 7-8 क्यूब्स बजाए थे, थोड़े प्रेजेंटेबल लगता है, उसको मैंने ऊपर डाल दिया था ताकि वो वाइट क्यूब्स नज़र आएँ। और ऊपर थोड़ी सी क्रीम ड्रिजल कर दी थी, जो मैंने थोड़ी सी क्रीम बचाई थी, ठीक है। ये हो गया एंड दैट्स इट। इसको आप नान के साथ खाएं। अब यहाँ पे आप आ जाइए, इटालियानो से बना हुआ बेहतरीन मिल्क शेक चॉकलेट। यह हमारे नन्हे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। 1 से 1.5 कप दूध, चॉकलेट मेल्ट की भी आपके सामने पीस लिया था, उसको मैंने ज़रा सा दूध डाल के मेल्ट कर लिया था और उसमें मैंने इटालियानो का कोको पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दिया। ये कौन सा बच्चा होगा जो नहीं पिएगा, आप बताएं। माँओं को परेशानी होती है, बच्चे दूध नहीं पीते, इस तरह से बना के दे दें। सस्ता नुस्खा, सबके घर में ये सारी चीज़ मौजूद है। मिल्क आना का कंडेंस मिल्क, इटालिया का मिल्क आना कंडेंस मिल्क हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं बिकॉज चॉकलेट भी मीठी होती है। 2 से 3 टेबलस्पून। बर्फ़,
कलर देखें क्या ज़बरदस्त आ गया है। ओके बेटा ओके। चलें जी, हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है शो का। आज हमने सवाल तो पूछा ही नहीं। ये और ब्लेंड होगा, टाइम ख़त्म हो रहा है इसलिए मैंने निकाल दिया। बर्फ़ बिल्कुल पिस जानी चाहिए, ठीक है। और ये ज़बरदस्त सा हमारा इटालियानो से बना हुआ मिल्क शेक रेडी हो गया है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल जुमा मुबारक है, कल आपसे मुलाकात होगी। आपको याद है ना, जुमे की रात है और आपको सूरह काफ, सूरह जुमा लाजमी पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। मिलेंगे आपसे कल। ज़िंदगी बखैर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। रिमेंबर मी एंड माई टीम इन योर स्पेशल दुआज़। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।